जय श्री कृष्णा। राधे राधे। गौरी पुत्र गणेश की जय हो। ओम नमः शिवाय। शिव संपदा चाहे नहीं, शिव को भाता भाव। मन रम जा शिव भक्ति में, भागे भूत अभाव। प्रेम से बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, सावन मास का शुभ आरंभ हो चुका है और सावन मास में भगवान शिव और माता पार्वती की कथाओं को सुनने से अनंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है और मनुष्य की सभी पाप और संकट कट जाते हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भगवान शिव और माता पार्वती की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो आप भक्तजन इन कथाओं को पूरी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिए। आधी अधूरी कथा को सुनने से पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। एक गांव में भगवान शिव का परम भक्त ब्राह्मण रहता था। पंडित जी जब तक रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद भगवान शंकर का पूजन नहीं कर लेते, तब तक उन्हें चैन ना पड़ता। जो कुछ भी दान दक्षिणा में आ जाता, उसी से पंडित जी अपना गुजारा करते थे और दयालु इतने थे कि जब भी कोई जरूरतमंद मिल जाए तो अपनी क्षमता के अनुसार उसकी सेवा जरूर करते। इस कारण शिव के परम भक्त ब्राह्मण देवता गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। पंडित जी की इस दानी प्रवृत्ति से उनकी पत्नी उनसे चिढ़ी तो रहती थी, किंतु उनकी भक्ति परायणता को देखकर उनसे अत्यधिक प्रेम भी करती, इसलिए वे कभी भी उनका अपमान नहीं करती। साथ ही अपनी जरूरत का धन वह आस पड़ोस में मजदूरी करके जुटा लेती थी। एक समय ऐसा आया जब मंदिर में दान दक्षिणा कम आने लगी, जिससे पंडित जी को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। घर की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति न होने के कारण ब्राह्मणी दुखी रहने लगी। इसी तरह दिन बीतने लगे। एक दिन महाशिवरात्रि का दिन आया। उस दिन भी पंडित जी हमेशा की तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के लिए नदी की ओर चल दिए। संयोग से उस समय उस राह से पार्वती जी और शिव जी गुजर रहे थे। अचानक से पार्वती जी की नजर उस ब्राह्मण पर पड़ी। आज पंडित जी महाशिवरात्रि को लेकर इतने उत्साहित नहीं थे जितने अक्सर हुआ करते थे। पार्वती जी को बात समझते देर न लगी। उन्होंने शिव जी से कहा, भगवान, ये ब्राह्मण देवता प्रतिदिन आपकी उपासना करते हैं, फिर भी आपको इनकी चिंता दिखाई नहीं देती। पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शिव बोले, हे देवी, अपने भक्तों की चिंता मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। पार्वती जी बोली, हे देव, आपने अब तक इसकी सहायता क्यों नहीं की। शिव जी बोले, देवी, आप निश्चिंत रहिए, अब तक जितने उसने बिल्व पत्र शिवलिंग पर चढ़ाए हैं, वही बिल्व पत्र आज रात्रि में उसे धनपति बना देंगे। यह बातचीत करके पार्वती जी और शिव जी तो चल दिए, किंतु संयोग तो देखिए, उसी समय उस राह में एक व्यापारी गुजर रहा था। उसने छुपकर शिव जी और पार्वती जी का वार्तालाप सुन लिया। व्यापारी ने अपना दिमाग चलाया, अगर बिल्वम से ब्राह्मण धनपति हो सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं हो सकता। यही सोच वह ब्राह्मण के घर पहुंच गया और ब्राह्मण से बोला, पंडित जी, आपने अब तक जितने भी बिल्व पत्र शिव पूजन में चढ़ाए हैं वे सब मुझे दे दीजिए, बदले में मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। पंडित जी ने अपनी पत्नी से पूछा तो वह बोली, पुण्य का दान करना ठीक नहीं, किंतु अगर आपका मन करे तो दे दीजिए, हमें धन की आवश्यकता है। इसलिए पंडित जी ने सारे बिल्व पत्र भोरे में भरकर सेठ जी को दे दिए।
बिल्व पत्रों का बोरा लेकर सेठ जी मंदिर पहुंच गए। शिवलिंग पर चढ़ाकर देखने लगे कि कब शिव जी की कृपा होगी और कब वह धनपति बन जाएगा। प्रतीक्षा करते करते सेठ जी को आधी रात हो गई। सेठ जी चमत्कार देखने के लिए उतावले होए जा रहे थे। आखिर में तीसरा पहर गुजरने के बाद सेठ जी के सब्र का बांध टूट गया और क्रोध में आकर सेठ जी शिवलिंग को झंझरने लगे। फिर अचानक ही चमत्कार हुआ। सेठ जी के हाथ शिवलिंग से चिपक गए। बहुत प्रयास किया किंतु हाथ तो हिले नहीं। हार कर सेठ जी शिव जी से क्षमा याचना करने लगे। तब शिव जी बोले, हे लोभी सेठ, जिस ब्राह्मण से तूने यह बिल्व पत्र खरीदे हैं उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे, तब जाकर तेरे हाथ छूटेंगे। प्रातःकाल जब पंडित जी पूजन के लिए आए तो उन्होंने देखा सेठ जी के हाथ शिवलिंग से चिपके हुए हैं और सेठ जी रो रहे हैं। उन्होंने पूछा तो सेठ जी बोले, पंडित जी, जल्दी से मेरे बेटे को 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर मंदिर में आने को कहिए। पंडित जी ने सेठ के बेटे को बुलाया और सेठ ने वह स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण को दिलवा दी। तब जाकर सेठ के हाथ शिवलिंग से छूटे। यह देखकर पार्वती जी पूछती हैं, हे नाथ, आपने अब तक तो अपने भक्त को कोई धन नहीं दिया। शिव जी बोले, हे देवी, मेरे पास धन कहाँ है जो मैं दूंगा, किंतु मेरा भक्त अब गरीब नहीं है, यह तुम स्वयं देख लो। जैसी कृपा भगवान शिव और माता पार्वती ने उस ब्राह्मण पर की, ऐसी ही कृपा भगवान हम सब पर करें। बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय। आइए अब मनोकामनाओं को पूरी करने वाली दूसरी कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से ही हमें संपूर्ण फल प्राप्त होता है। एक बार की बात है, माता पार्वती शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही थी। उनके तप को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने शिव जी की सैकड़ों अवगुण गिनाए, पर पार्वती जी को महादेव के अलावा किसी और से विवाह करना मंजूर नहीं था। सज्जनों, विवाह से पहले सभी वर अपनी भावी पत्नी को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं। इसलिए शिव जी ने भी स्वयं भी पार्वती जी की परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शंकर प्रकट हुए और पार्वती जी को वरदान देकर अंतर्ध्यान हुए। इतने में पार्वती माता जहाँ तप कर रही थी, वहीं पर तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। पार्वती जी से उस बच्चे की चीख सुनी नहीं गई और द्रवित होकर वह तालाब पर पहुंचकर देखती है कि मगरमच्छ लड़के को तालाब के अंदर खींचकर ले जा रहा है। लड़के ने देवी को देखकर कहा, मेरी ना तो माँ है, ना बाप है, ना कोई मित्र है। माता, आप मेरी रक्षा करें। पार्वती जी ने कहा, मगरमच्छ, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर इस लड़के को भेजा है, मैं इसे क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वे मुझसे कहो। मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने तप करके महादेव जी से जो वरदान लिया है, यदि उस तप का फल मुझे दे दो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी तुरंत तैयार हो गई। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्षों का तप किया है, वैसा देवताओं के लिए भी संभव नहीं
उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसको जीवन दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा। मगर बोला, हे पार्वती देखो, तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। चाहो तो अपनी भूल को सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ। पार्वती जी ने कहा, हे ग्रह, तप तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि इस लड़के को तुम निगल जाते तो इसका जीवन वापस नहीं मिल सकता था। देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया, मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। पार्वती जी ने विचार किया, मैंने तो तप को दान कर दिया, अब पुनः तप आरंभ करूंगी। पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प किया। भगवान सदाशिव फिर से प्रकट होकर बोले, पार्वती जी, भला आप क्यों तप कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है। आपको पति रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही घोर तप करूंगी और आपको प्रसन्न करूंगी। महादेव जी बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों रूपों में मैं ही था। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने मैंने यह लीला रची। अनेकों रूपों में दिखने वाला मैं एक ही हूँ। अनेक शरीरों में शरीरों से अलग निर्विकार हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दिया, इसलिए अब और तप करने की जरूरत नहीं। ने महादेव को प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा ली। प्रेम से बोलिए, शंकर पार्वती भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, सावन मास में भगवान शिव की कथा कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। धन्यवाद।